वज़ीर आला साहब भी क्या वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं? 13 साल से हुक्मरान है, कह रहे कराची में माफिया बैठी हुई है। अगर शर्मिला कराची में माफिया है भी, तो 13 सालों में खात्मा क्यों नहीं हो सका उनका? क्यों नहीं कर सके आप लोग? हमारे लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी माफिया और माफिया को मौजूदा हुकूमत जो भी इस वक्त इनकम्बेंट हुकूमत है वो उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दे। माफिया के साथ जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज होते हैं। शुरुआत में आपने एक बड़ी लंबी तंबी बांधी है, चीफ जस्टिस की भी बात की, जो उनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के जो और उनके ऊपर तो खैर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कंटेम्प्ट में जेल नहीं जाना। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कराची पोलराइज्ड है और कराची के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इतनी सियासत की है माजी के अंदर कि मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। एक तवील अरसे तक कराची के अंदर जो है एमक्यूएम का राज रहा और जिसे हम कहते हैं इजादारी रही। आपको याद होगा कि एक आवाज़ के ऊपर कराची बंद हो जाता था और कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, किसी की इतनी ताकत नहीं थी कि वो कराची को खोल सके। कराची में एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर जनाब शादी हॉल्स बने और ना जाने क्या-क्या चीज़ें हुई और वो एक ऐसा भी दौर था जब जनाब मुशर्रफ थे और एमक्यूएम वाज़ ऑल इन पावर और 10 साल तक एक अनफेटर्ड पावर जो एमक्यूएम को दिया गया, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था। अब होता क्या है, ये कब्ज़े होते किस तरीके अरसे 10-20 साल, 30 साल की ज़मीन के ऊपर बैठ जाएँ, तो फिर वो कहते हैं कि जी ज़मीन हमारी है और वहाँ पर वो मकानात बना लेते हैं, वहाँ पर वो मतलब अपनी सारी एमिनिटी की चीज़ें बना लेते हैं। और अगर कोई जाए भी जी। वहाँ पर उसको खाली कराने के लिए तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उस जगह पे औरतें भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो सामने आ जाते हैं कि जी हम तो बेघर हो रहे हैं और हमें सड़क पे ले आया गया। फिर आप ही मीडिया के लोगों में से बैठ के कहते हैं कि देखिए जी इनके साथ कितनी ज़्यादती ज़ुल्म हो रहा है। मैं पर्सनली इसलिए कहूँगी कि मेरी भी कुछ ज़मीनों के ऊपर ऐसे ही हुआ है कि लोग बैठ गए 25-30 साल से और मैं भी बेबस हूँ कि मैं इनको उठा नहीं सकती। आप क्योंकि अगर हुकूमत मैं में हैं और उठाऊँगी तो आप फिर बेबसी यही आएँगे कि बेबसी की बात मैं कर अपनी रही हैं। शर्मिला, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये सारा का सारा ये जो भी कुछ हुआ ये मुशर्रफ दौर में हुआ, ये कब्ज़े एमक्यूएम के लोगों ने किए। नहीं तो आज आप एमक्यूएम के बारे में बात कर रही हैं, तो फिर उसके बाद जब 2008 में आप लोगों की हुकूमत आई, तो उस वक़्त तो आप ही के लोग 9-0 जाया करते थे, गलों में हार डाला करते थे। आप ही उनको गले लगाकर बैठ गए थे साथ में। आपने क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया? क्यों उन लोगों को जेलों में नहीं डाला? क्यों कब्ज़े नहीं छुड़वाए शर्मिला? अच्छा बहुत आसान है ये किरण कह देना कि जेलों में डाल दो। हर चीज़ जेलों में डालने से हल नहीं हो जाती है। ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है कि जो कोई आवाज़ उठाए, जो कोई बात करे जेल में डाल दो। ये तरीक़ेकार नहीं होते हैं। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई तो मखलूत हुकूमत थी। हम वफ़ाक में भी एमक्यूएम के साथ बैठे थे और हम सिंध के अंदर भी एमक्यूएम के साथ बैठे थे। ये काबीना में भी बात होती थी, मैं काबीना का हिस्सा थी। और काबीना में जब बात होती थी तो इसके ऊपर बहुत दफ़ा वज़ीर आला उस वक़्त कायम अली शाह साहब थे, बहुत दफ़ा ये बातें हुई, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लिए गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए, जहाँ पर ये कहा गया कि जी इन जगहों को खाली कराएँ और उसके नतीजे के अंदर बहुत सारे एमिनिटी प्लॉट्स जो हैं वो खाली भी कराए गए। एक एंटी इंक्रोचमेंट सेल कायम किया गया, जो मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाई करता था जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई थी। उससे बहुत सारी ज़मीन जो है, जो हुकूमत की थी, जी। जो गैर कानूनी तौर के ऊपर कब्ज़ा की गई थी मुख्तलिफ लोगों ने, हाँ। उसको रिकवर भी किया।